हेलो एवरीवन। तो आज है लेक्चर नंबर फर्स्ट। आई नो फर्स्ट, मैंने फर्स्ट बोला है क्योंकि देखो जो भी पहला आया था 5 वीडियोस वो फंडामेंटल्स के लिए था, मतलब बेसिक्स के लिए था। बेसिक्स तुमने क्लियर कर चुका है। अब बेसिक्स क्लियर होने के बाद अब यहाँ से हम थोड़ा बेसिक और एडवांस की तरफ चलेंगे। बेसिक्स तो थोड़ा बहुत मैं बता दिया हूँ, मतलब पिछला के लेक्चर में मैंने बता ही दिया है, फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं सिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एडवांस की तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो आज है लेक्चर नंबर 1। एक नया सीरीज स्टार्ट होता है अभी से और यहाँ से मैं टोटली 4 प्लेलिस्ट बनाऊंगा। पहला प्लेलिस्ट जिसमें मैं फंडामेंटल्स बताऊंगा। फंडामेंटल्स यानी क्या? फंडामेंटल्स जिसमें मैं पेंसिल कंट्रोल सिखाऊंगा। वो तो तुम लोग अभी तक सीख ही गए होंगे, पेंसिल कैसे होल्ड करना है। फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें लग रहा होगा कि हम सीख चुके हैं पेंसिल कंट्रोल। पेंसिल कंट्रोल ये नहीं कि मैं सीधा एक लाइन बना पा रहा हूँ, अलग अलग एंगल से, अलग अलग शेप, अलग अलग डायरेक्शन में लेके जाना, इसे कहते हैं पेंसिल कंट्रोल। कोई भी शेप, मान लो तुम एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में गए, इधर तो बना रहे हो, अब अपोजिट डायरेक्शन में इधर से इधर, ठीक है, ये भी करना सीखना पड़ेगा तुम्हें। इसे कहते हैं पेंसिल कंट्रोल। इससे होता है मसल्स मेमोरी बिल्डअप। सेकेंड पॉइंट, मसल्स मेमोरी बिल्डअप करेंगे हम लोग। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करेंगे और मसल्स मेमोरी बिल्डअप करेंगे। लाइन सीखेंगे, बेसिक्स आज 2D लाइन सीखेंगे, 3D लाइन पे भी जाएंगे। 2D लाइन और 3D लाइन नहीं बोलना है मुझे, 2D शेप सीखेंगे और उसके बाद 3D शेप्स भी सीखेंगे। कितना वेट देना है एक स्ट्रोक बनाने में या कोई शेप बनाने में वो सीखेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप सीखेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ शेप तुम ये मत समझ लेना सिंपल कि 4-5 शेप हो गया, जैसे क्यूबाइड, क्यूब, कोन, ये सब नहीं। ये सब तो सीखना ही है, वो तो बेसिक है। उसके साथ और भी बहुत कुछ, अलग अलग एंगल से बनाना, उसी शेप को अलग अलग एंगल से बनाना, ये सब भी हम सीखेंगे इस प्लेलिस्ट, मतलब ये सीरीज में। तो ये पहला सीरीज होने वाला है हम लोग का फंडामेंटल्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स। जैसे जैसे नेक्स्ट सीरीज आते रहेगा हम डिटेल में बात करते जाएंगे। तो पहला सीरीज है हमारा, पहला लेक्चर है हमारा, और चलो शुरुआत करते हैं पहला वीडियो से। फर्स्ट हमें क्या सीखना है? ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या कहेंगे? सॉरी, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन हो गया, उसके बाद ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल, उसके बाद डैश्ड। इस तरह से लाइन है, ये हो गया हमारा डैश्ड लाइन। और उसके बाद आते हैं डॉटेड लाइन। डॉट बनाना है, उसी तरह से एक लाइन में डॉट बनाना है, ये है डॉटेड लाइन। उसके बाद देखते हैं जिगजैग लाइन, ठीक है, जिगजैग लाइन। और फिर आते हैं कर्व लाइन, इसे कहेंगे वेवी लाइन। इस तरह से वेव की तरह, इसे कहेंगे वेवी लाइन। स्पाइरल लाइन, नेक्स्ट क्या है हमारा? स्पाइरल लाइन। ये किस तरह से? इस तरह से बनता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं थिक लाइन, थिन लाइन एंड लूपी। थिक लाइन क्या है? ये इस पेंसिल से मतलब समझ लो, ये लाइन है, सिंपल लाइन है, इसी लाइन को थोड़ा थिक बना दो और क्या, डबल ट्रिपल सेट बना गए।
अब ये थीन लाइन, एकदम पतला सा लाइन। लूपी क्या होता है, देखो लूप क्रिएट करना इस तरह से। इस लूप को तुम बड़ा भी कर सकते हो जैसे, ठीक है। बस यही सब, ये था हमारा बेसिक छोटा सा, ये प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखो इतना तो मैंने बता दिया। क्या क्या बताया मैंने बताया है वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल, डैश्ड, डॉटेड, जिगजैग, कर्व, वेवी, स्पाइरल, थिक लाइन, थिन लाइन, लूपी, ठीक है। इतना बता दिया। अब इन्हीं सभी को हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। देखो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। हमारा है सिंपल लाइन। सिंपल क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह से बनाना मैंने बताया था। या तो दो डॉट लो, इन दोनों को एक दूसरे से मिला दो। वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा, इन दोनों को एक दूसरे से मिला दो। डॉट लो, ठीक है, दो डॉट लेना है, इन दोनों को एक दूसरे से मिला देना। इस तरह से प्रैक्टिस करना है। या फिर सिंपल तुम इस तरह से खींच सकते हो अपने। देखो हाँ, छोटा स्ट्रोक के लिए तुम कलाई मूव करना, बड़े स्ट्रोक के लिए पूरा हैंड मूव करना। यहाँ तक पेंसिल पकड़ना है तुम्हें, 2 उंगली छोड़कर। ये सब तो पता, ऑब्वियसली पता होगा। अगर जो नहीं पता है तो जाओ शुरू से पहला लेक्चर देख के आओ, ठीक है। ये प्रैक्टिस करना। अगर जो अभी भी तुम्हें स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है बनाना, तो एक स्केल लो, स्केल लेना, स्केल से सिंपल एक तुम लाइन ड्रॉ कर लेना। अब उस पे ही तुम ऐसे प्रैक्टिस करते रहना उसके ऊपर, ठीक है। फास्ट फास्ट, थोड़ा फास्ट फास्ट, इस तरह से प्रैक्टिस करने लगना। अब इसी चीज को हम अलग अलग डायरेक्शन में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि इस डायरेक्शन में हो गया, फिर इस डायरेक्शन। देखो अभी मुझसे गलती हुई ना, कॉन्फिडेंस नहीं आया मुझे स्ट्रोक बनाने में। मैंने इस डायरेक्शन में इजिली बना लिया, लेकिन इस डायरेक्शन में जाने टाइम थोड़ा सा कर्व हो गया, क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज होता है भाई। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए देखो इस डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल लाइन बनाएंगे, अप से डाउन, डाउन टू अप, ठीक है। अप से डाउन, डाउन से अप, इस तरह से प्रैक्टिस करते रहना है स्ट्रेट लाइन बनाने का। एक बार इधर, एक बार इधर, जितना प्रैक्टिस करो उतना। देखो वही टेक्निक्स यूज कर सकते हो। नहीं बन रहा है तो या तो 2 डॉट लो, ठीक है, उसके बाद बनाओ। या फिर क्या करो, सिंपल इस तरह से मूवमेंट करो अपना हैंड को। नहीं तो स्केल लो, स्केल से एक बार तुम परफेक्ट लाइन बना लो, उसके बाद उसी के ऊपर प्रैक्टिस करो, अप डाउन अप डाउन। समझ रहे हो, इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेगा। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे देखो मैं डायरेक्ट पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे वो ऑप्शन नहीं है कि मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूं। व्हाट्सएप पे मैं क्या कर सकता हूँ, डेली बेसिस पे 10-20 ड्राइंग्स दे सकता हूँ तुम्हारे हैंड मूवमेंट के लिए, प्रैक्टिस वर्क के लिए, ठीक है। बाकी तो जो मैं टेलीग्राम को दूंगा वही व्हाट्सएप पे ही दूंगा, लेकिन टेलीग्राम में पीडीएफ में दूंगा और व्हाट्सएप में नॉर्मल फोटोज जैसे आते हैं। तो ये हो गया वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अप डाउन और लेफ्ट राइट 2 डायरेक्शन में हो गया। अब आगे आते हैं, अब डायगोनल का बात करते हैं। तो डायगोनल अप से डाउन, डाउन से अप, इस तरह से प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है।
या तो तुम हाथ सीधा रख के भी बनाओ, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पे। अब इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे इस पॉइंट से इधर 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 इधर, हर एक डायरेक्शन में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। शुरू में वैसे ही होगा, टेढ़ा बनेगा। इस तरह से प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। और देखो इस तरह से प्रैक्टिस करो। एक डायगोनल लाइन लो, अब उस डायगोनल लाइन से यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचना स्टार्ट करो, ठीक है। इस तरह से, उसके बाद सिंपली इस तरह से। देखो हाँ, यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। सिंपली तुम अगर जो इस पोजीशन में हाथ रख के डायगोनल खींचने की कोशिश करोगे तो हर बार अलग बनेगा। ये प्रैक्टिस से तुम्हारा हो जाएगा। मेरा आदत हो चुका है, मैं इस तरह से डायगोनल बनाता हूँ, मतलब अपने हाथ को इस डायरेक्शन में रख के बनाता हूँ डायगोनल। तो मेरा इस तरह से प्रैक्टिस हो चुका है, तो इस तरह से मैं सही से बना पाता हूँ डायगोनल। तुम्हें जिस तरह से कंफर्टेबल हो, या अगर तुम्हें इस पोजीशन में कंफर्टेबल हो रहा है कि तुम इस पोजीशन में आराम से डायगोनल बना सकते हो, तो तुम इस पोजीशन में रख के बनाना। मेरा इस तरह से हो चुका है कंफर्टेबल, तो मैं इस तरह से बनाऊंगा। अब देखो इधर से डायगोनल बना लिए, इधर से भी बनाना की कोशिश करो। अभी देखो अप टू डाउन आ रहा है, अब डाउन टू अप भी बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन में कुछ भी बनाओ, अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे एक पॉइंट लिए हम, इधर से अलग अलग डायरेक्शन में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या किए, पॉइंट से हम आउटवर्ड, ये पॉइंट है, पॉइंट से आउटवर्ड हम लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसका ठीक उल्टा भी तुम कर सकते हो। जैसे कि एक पॉइंट ले लो, अब अलग अलग डायरेक्शन से उस पॉइंट तक लाइन लाओ, ठीक है। देख रहे हो, इस तरह से जैसा मैं कर रहा हूँ, इस पॉइंट तक अलग अलग डायरेक्शन से लाइंस को लाना है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये जनरली जल्दी काम नहीं आता है, थोड़ा सा बेकार बन गया, छोड़ो। ये जनरली काम नहीं आता है, लेकिन इससे हैंड फ्री हो जाएगा। जैसे कि प्रैक्टिस वर्क चल रहा है, प्रैक्टिस वर्क करते हैं। इस तरह से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में भी बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अप टू डाउन बनाने की कोशिश करो, डाउन टू अप बनाने की कोशिश करो, ठीक है। इस डायरेक्शन में डायगोनल बनाने की कोशिश करो। अब जस्ट इसका अपोजिट भी बनाने की कोशिश करो। इस तरह से प्रैक्टिस करो। बहुत सारा सिंपल, अभी हम क्या बताएं, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल्स का हो गया। तुम जिग जैग का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे जिग जैग अप टू डाउन डायरेक्शन में, ठीक है, डाउन टू अप डायरेक्शन में, अलग अलग जिग जैग अलग अलग एंगल पे बनता है। जैसे इस तरह से ऐसे ही इसको तुम छोटा छोटा स्ट्रोक में भी कर सकते हो।
लाइक इन दोनों के बीच का गैप बहुत कम देना, इस तरह से। बड़ा बड़ा गैप भी दे सकते हो। इसी तरह से प्रैक्टिस करो। इस डायरेक्शन में अप टू डाउन, डाउन टू अप, वेवी लाइंस का भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है। अब वेवीज का भी तुम डायगोनल बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से। वेवी लाइन को भी तुम क्या कर सकते हो, एक पॉइंट लो, वहां से अलग अलग डायरेक्शन में इस तरह से बना सकते हो। ठीक है। या फिर एक पॉइंट लो और आउटवर्ड से पॉइंट तक वेवी लाइन लाओ, ये भी कर सकते हो। उसी तरह से तुम जिग जैग को भी कर सकते हो। जिग जैग को एक पॉइंट से निकालो। ठीक है। या फिर रुक जाओ, इसको कंप्लीट कर लेता हूं। या फिर एक पॉइंट लो और आउटवर्ड से उस पॉइंट की तरफ जिगजैग बनाओ। इस तरह से भी तुम ट्राई कर सकते हो। ये सब जितना भी पॉसिबिलिटी है सब मैं कहाँ दे चुका हूँ, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप चैनल है, वहां पे मैं सब अपलोडेड कर चुका हूँ। जितना पॉसिबिलिटी है, जितना हैंड फ्री करना है, वो सब का प्रैक्टिस वर्क। ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिस वर्क हैं। लाइक तुम इस तरह से पैटर्न बनाना सीखो। ठीक है, इस तरह से पैटर्न बनाना सीख सकते हो। इस तरह से पैटर्न बनाना, ये सब डिफरेंट कुछ इस तरह से। ठीक है। जैसे कि हम एक यहां से लेते हैं, फिर यहां से लिए, यहां लिए, कर्व लाइन का इस तरह से बना सकते हो। इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो कर्व लाइन का। और भी बहुत, जितना से पॉसिबल हो सकता है सिंपली तुम देख सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लिप्स ऐड कर देता हूँ, किस किस तरह का क्रंच तुम्हें करना है। ठीक है। अब करते हैं बात सर्कल का। सर्कल, सॉरी, थोड़ा अच्छा ले लेते हैं। इस तरह से सर्कल का प्रैक्टिस करना है। छोटे छोटे सर्कल का प्रैक्टिस करना है। बड़े सर्कल का प्रैक्टिस करना है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। हर एक सर्कल, ये तुम क्या कर सकते हो, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। सर्कल बनाना सीख गया, इसके बाद इलिप्स बनाओ। इस तरह से इलिप्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हर डायरेक्शन में तुम इलिप्स बनाओ। इलिप्स का डायगोनल भी बना सकते हो, जैसे इस डायरेक्शन में इस तरह से। यहाँ पे थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि पेज यहाँ पे खत्म हो जा, देखो यहाँ पे पेज खत्म हो जा रहा है, तो यहाँ से मुझे रखने में थोड़ा ये थिकनेस हो जाता है कॉपी का, तो समझ रहे हो ना। इस तरह से इलिप्स बनाओ, छोटे इलिप्स,
बड़े इलिप्स अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं थोड़ा यहाँ पे। डायगोनल में बना सकते हो इलिप्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। इलिप्स का भी प्रैक्टिस करो, सर्कल का भी प्रैक्टिस करो, और क्या कर सकते हो। अब चलो थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलते हैं। एक स्ट्रोक लो, दूसरा स्ट्रोक लिए, दो लाइन पैरेलल बना लिए, उसके बीच में इस तरह से इलिप्स। ठीक है, इस तरह इलिप्स बनाने की प्रैक्टिस करो। इस तरह से क्या होगा, तुम अपने पेंसिल को कंट्रोल कर पाओगे कि इस लाइन के उधर ना जाए, इस लाइन का इधर ना आए। तो ये एक शेप, एक साइज का इलिप्स बनाने का प्रैक्टिस होगा। उसी तरह से तुम सर्कल का भी कर सकते हो। जिस तरह से एक दो लाइन लेते हैं हम, पैरेलल दो लाइन लेते हैं और सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा छोटा लाइन लिए हैं इसीलिए स्पेस कम पड़ गया। इस तरह का कोशिश करो। और या फिर देखो, दो कर्व लिए, ठीक है, दो कर्व लिए। ये मैं इसको 4 भाग में बांट देता हूं। अब यहां से इलिप्स बनाने की कोशिश करो। ठीक है, थोड़ा गलत बन गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पे ट्राई करते हैं। जैसे कि मैंने छोड़ो, यहाँ पे जैसे कि ये कर्व लिया मैंने, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत स्पेस है, यहाँ पे भी बहुत स्पेस है, दो कर्व के बीच यहाँ पे कम स्पेस है। तो इस तरह का तुम हैंड को कंट्रोल करते हुए इलिप्स बनाने की कोशिश करो। छोटा इलिप्स, बड़ा इलिप्स, उससे बड़ा इलिप्स, इस तरह से बस हैंड को कंट्रोल करना है। नो मैटर इलिप्स टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बने, बस हैंड को कंट्रोल करो कि ये दोनों कर्व से बाहर ना जाए। ऐसा करते हैं हम। अब देखो, हम दो लाइंस को, दो अलग अलग शेप्स, जैसे ये हो गया एक लाइन, इलिप्स या फिर सर्कल, दो हो गए हैं। उन दोनों का यूज करके हम कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसके बीच में सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, छोटा, इससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से तुम इलिप्स का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, देखो जो तुम प्रैक्टिस करोगे, एक पॉइंट से इधर इधर लाइन हर डायरेक्शन में निकाल रहे हो, तो इसके बीच का तो स्पेस ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा ना। उसी स्पेस में तुम इस तरह से प्रैक्टिस कर लो। और क्या, हर एक सिंगल छोटा छोटा स्पेस का हम पूरा फुल यूज करेंगे। इस तरह से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता हूँ। चार 5 पैरेलल लाइन बना लो, ठीक है। उसके बाद उसमें सर्कल बनाने की कोशिश करो। अब सर्कल के, ये 2 सर्कल के बीच में स्पेस बच गया, इसमें भी कुछ ना कुछ भर देते हैं। इस तरह से प्रैक्टिस करो। इलिप्स बनाओ, अलग अलग डायरेक्शन में इलिप्स बनाते हैं। इस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में।
ठीक है। और भी मान लो इसको क्या किए हम, इतना बड़ा स्पेस है, यहाँ पे एक कर्व लाइन इस तरह से बांट दिए। अब इस कर्व लाइन में सर्कल बनाएंगे। अरे ये जो नीचे आ जाता है ना, नीचे बनाने में मुझे पेज एंड हो जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। छोड़ो, नीचे नहीं बनाते हैं कुछ, नीचे छोड़ो, प्रॉब्लम हो रहा है नीचे बनाने में। ऊपर ठीक बनाना है, ऊपर ठीक बन सकता है। इस प्रैक्टिस करते रहो, अपने हैंड को जितना फ्री करोगे, जितना फ्री करोगे परफेक्ट बनते जाओगे। ठीक है, इस तरह से बस खाली पेपर पे कुछ भी मन कर रहा है कुछ भी ड्रॉ करो, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाओ, वहां पे लाख हजारों प्रैक्टिस वर्क मिल जाएंगे। पिंटरेस्ट, मेन पिंटरेस्ट पे ऑल टू ऑल है। तुम ड्राइंग खोज लो, स्केच खोज लो, एनाटॉमी खोज लो, सब चीज मेरे पिंटरेस्ट पे मिलेगा। लेकिन तुम शुरू से सीखना चाह रहे हो, जैसे जैसे मैं जो भी लेक्चर में पढ़ाता हूँ, ठीक है, जो भी लेक्चर में मैं बताता हूँ उसका प्रैक्टिस वर्क मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे दे देता हूँ। कुछ कुछ चीजें और थोड़ा मैं बता देता हूँ, जैसे कि क्या करो तुम, ये ले लिए, अब इसको अलग अलग शेप दे देते हैं। मान लो कुछ है ऐसा सा मैंने शेप दे दिया, ठीक है, ऐसा सा शेप दे दिया। अब इसको 2D 3D में कन्वर्ट करता है। देख, इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे छोटा सा लिप्स, बड़ा सा लिप्स, उससे छोटा छोटा छोटा। देखो अब ये 3D थोड़ा लग रहा है। इस तरह से तुम ट्राई करो। जैसे ये सब शेप्स तुम्हें बहुत मदद करेगा। जैसे तुम्हें मान लो एक बनाना बनाना है, ठीक है, बनाना इस तरह से, थोड़ा सा एक स्ट्रोक नहीं ना चला, बीच में मिस हो गया। ये मिस्टेक तुम मत करना, कोशिश करना कि एक ही स्ट्रोक, एक ही कर्व में ये पूरा हो जाए, नहीं तो ये बीच में लगेगा 2 अलग अलग स्ट्रोक। इस तरह से इन सब शेप का यूज करके हम छोटा छोटा 2D स्ट्रक्चर अभी बना सकते हैं। ठीक है, देखो एक बनाना बना दिए। बहुत अलग अलग शेप्स है, मैं सब यहाँ पे बैठ के नहीं सिखा सकता, और सब शेप्स मैं खुद ट्राई करके तुम्हें दिखाऊंगा। जैसे कि देखो, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे भी बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, इन सब शेप्स को मिला दो। ड्राइंग ऐसे ही बनता है, ठीक है। ये सब शेप्स देख लो, इस सब शेप्स से हम कुछ बना सकते हैं। अगर जो तुम कह रहे हो क्या ये शेप ट्राई करने बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, अब देखो ये क्यों बोल रहा हूं मैं। ह्यूमन फिगर तुम बनाओगे, ठीक है, तो ह्यूमन फिगर में फुल ह्यूमन फिगर, तो एक आ जाएगा सर्कल, ठीक है, छोटा छोटा सर्कल 2, प्रोपोर्शन रहता है, तो वो प्रोपोर्शन अभी छोड़ो, उतना कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये सब तुम्हें आएगा, ये सब शेप आएगा,
ठीक है, तभी तुम समझ पाओगे ह्यूमन फिगर कैसे बनेगा। जैसे मैंने ये बनाया, ये बेसिक शेप्स का यूज करके, जैसे एक सर्कल, दो लाइंस, इधर भी लाइन, डायगोनल डायगोनल, ठीक है। अब इसी को मैं क्या करूंगा, स्केचिंग शेडिंग वगैरह करके थोड़ा बहुत मान लो ये स्कल है, ठीक है। तो स्कल किस चीज से मैं बना रहा हूं, देखो इसको प्रोपोर्शन में बांटना रहता है, ये सब मैं आगे बताऊंगा। कर्व लाइन दिया मैंने, अब यहाँ पे आईज आएगा, ये जो लाइन गया कर्व यहाँ पे आईज आएगा, ये रीजन हो गया माउथ और नोज इसके बीच में आएगा, ठीक है। ये ऊपर का रीजन है हेयर वगैरह देने के लिए, ये गला का रीजन, नेक रीजन, और ये शोल्डर हो गया, ठीक है, शोल्डर। और फिर यहां से ये चेस्ट पूरा। ये सब कैसे बन रहा है, सिंपल शेप्स का यूज करके मैं बना रहा हूं, ठीक है। सिंपल शेप्स का यूज करके ये सब बनता है। तो जब तक तुम ये सिंपल शेप्स नहीं सीखोगे नहीं कुछ होगा, इसीलिए इन सब शेप्स का यूज करो। अलग अलग शेप्स सब प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, थोड़ा शेप्स के बारे में और बता देता हूँ। ये तो सिंपल शेप्स था, जैसे कि तुम, ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा सर्कल, ये हो गया तुम्हारा ट्राइंगल, ये हो गया तुम्हारा रेक्टेंगल, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा स्केलेन, पेंटागन, ठीक है। मतलब मैथ के चैप्टर्स में जितने भी शेप्स होते हैं डिफरेंट, वो तुम बनाने की ट्राई करो। राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, काइट, ठीक है, काइट, ट्रेपेजियम बनाओ, पॉलीगॉन बनाओ, अलग अलग शेप्स, पॉलीगॉन, और क्या पैरेललोग्राम बना सकते हो, पैरेललोग्राम बना लिए, इलिप्स बनाओ, अलग अलग। जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा ही नहीं, जैसे मैं देखो स्क्वायर कैसा बनाया, इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया और अप टू डाउन आया, ठीक है। इस तरह से बना सकते हो। अपोजिट डायरेक्शन में भी ट्राई करो, लाइक इधर से राइट टू लेफ्ट गया, राइट टू लेफ्ट गया, अप टू डाउन टू अप गया, डाउन टू अप गया। इस तरह से भी प्रैक्टिस करो, अलग अलग डायरेक्शन से बनाने की कोशिश करो। स्ट्रोक को हर एक डायरेक्शन से ले जाने की कोशिश करो। बहुत सारे शेप्स है, उतना मैं बता भी नहीं सकता। सेमी सर्कल हो गया, ठीक है, रिंग हो गया, ये हो गया रिंग, हार्ट हो गया, इस तरह से जितना शेप्स मिले तुम बनाने की कोशिश करो। इन लोग का तुम कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, कुछ भी रैंडम। और रैंडम क्या बनाना, तुम ऐसे बनाओ, एक स्क्वायर है, उसके ऊपर सर्कल, उसके ऊपर एक ट्रायंगल, इस तरह से कुछ भी रैंडम बनाते रहो। और अब देखो इन सब शेप्स का यूज करके हम क्या करेंगे। ये सब शेप सीख लोगे, उसके बाद इन सब शेप्स का यूज करते हैं, यहीं पे करते हैं। जैसे कि मान लो मुझे एक फ्लावर बनाना है, फ्लावर को, तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, एक रेक्टेंगल लिया मैंने, ठीक है, एक स्क्वायर लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही पतला सा रेक्टेंगल लिया, छोटा सा सर्कल लिया मैंने, और
इलिप्स। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत नहीं है, इसलिए मैंने बोला था कि एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में स्ट्रोक निकालने की कोशिश करना, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रायंगल ऐड कर देता हूँ। ठीक है, या फिर काइट, जो मैंने अभी बताया था काइट। ये सब शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब शेप्स का प्रैक्टिस करोगे। उसी से देखो, मैंने छोटा छोटा शेप यूज करके एक फ्लावर पॉट बना दिया। कौन कौन सा शेप यूज किया है? एक सर्कल यूज किया है, इलिप्स का यूज किया है, रेक्टेंगल का यूज किया है, बहुत ही छोटा सा रेक्टेंगल, फिर से रेक्टेंगल का यूज किया, स्क्वायर का यूज किया मैंने, काइट का यूज किया मैंने। इन सब शेप्स का यूज करके मैंने क्या बना दिया? एक फ्लावर को। इन सब का यूज करके मैं ट्रैफिक लाइट बनाता हूँ। ठीक है, बच्चों को सीखने के लिए ये सब बढ़िया है। तो बिगनर्स क्या है, उन्हें भी यही सब सीखना पड़ेगा। ट्रैफिक लाइट बनाना है इस तरह से। अभी नॉर्मल ये सब सीखना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे इस तरह से रहता है, हाफ, सेमी सर्कल, इस तरह से शेप्स का प्रैक्टिस करोगे, उन शेप्स का कॉम्बिनेशन से कुछ बनाने की कोशिश करोगे, तभी होगा। और ये सब कॉम्बिनेशन से कुछ शेप्स वगैरह ये सब सीखना है, उसके लिए भी व्हाट्सएप चैनल आओ। व्हाट्सएप पे सब है भाई, सब प्रैक्टिस वर्क है, बहुत सारे प्रैक्टिस वर्क है। मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए। थोड़ा 3D शेप्स एक दिन में मैं बहुत ज्यादा नहीं बता सकता। 3D शेप्स मैं कल बताऊंगा। आज लाइंस जितना भी मैं बताया हूँ उसका प्रैक्टिस कर लेना, और मैं इसका लगा देता हूँ कुछ शॉर्ट्स, स्क्रीनशॉट्स वगैरह वगैरह। 2D शेप्स भी मैंने जितना सिखाया उसका प्रैक्टिस कर लेना, कर्व वगैरह, इलिप्स वगैरह हर डायरेक्शन में। और मैं कुछ इस तरह का छोटे छोटे कॉम्बिनेशन से बने हुए ड्राइंग, वो भी मैं अभी दिखाया ही पिछले अथी में, उसका भी प्रैक्टिस कर लेना। आज का लेक्चर इतना ही, आज समाप्त करते हैं लेक्चर। ये फंडामेंटल काफ़ी लंबा जाने वाला है, क्योंकि मैं हो सकता है कि ऐसा भी लाऊं, छोटा छोटा 10-20 मिनट्स का क्लिप लाऊं, जिसमें मैं एक ड्राइंग करके सिखाऊं, एक शेप सिखाऊं। सिंपली जैसे मैं एक फ्लावर पॉट बना रहा हूं, ठीक है, अलग अलग शेप्स का यूज कर, तो उसको डिटेलिंग के साथ मैं बताऊंगा किस चीज़ का मैंने यूज किया, कौन सा शेप का यूज किया। तो छोटे छोटे वीडियोस भी आ सकते हैं, 10-15 मिनट्स के वीडियोस भी आ सकते हैं। तो फंडामेंटल सीरीज का लेक्चर बहुत काफ़ी लंबा जाने वाला है। फिर से मैं यही बोलना चाहूँगा, ड्राइंग देखो पेशेंस का चीज़ है। तुम एक दिन में कुछ नहीं सीख पाओगे, ड्राइंग में प्रैक्टिस मांगता ही मांगता है। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बनोगे। तुम्हें लग रहा होगा उतना दिन से मैंने सिर्फ क्या बताया, लाइन वगैरह अलग अलग डायरेक्शन से बनाना सिखाया, इसका क्या यूज है? यूज देखो अभी आ रहा है। मैंने एक फ्लावर पॉट बनाया इन्हीं सब चीज का यूज करके, तो तुम अब समझ रहे होगे। ये सब शेप्स जब तक तुम्हें प्रैक्टिस नहीं होगा, मैं चाहूँ तो
डेली लेक्चर डाल दूँ, डेली हाफ आवर 1 आवर का लेक्चर मैं डाल दूँ, फायदा तुम्हें कम से कम 2-3 दिन का गैप दे रहा हूँ, ताकि 2-3 दिन गैप में तुम इतना प्रैक्टिस करो कि तुम्हारा मसल्स मेमोरी बिल्डअप हो जाए। हमारा पहला टॉपिक ही है फंडामेंटल, पहला सीरीज फंडामेंटल। और फंडामेंटल में मैंने क्या बताया, पेंसिल कंट्रोल। तो जितना तुम ये सब स्टेप्स का यूज करोगे पेंसिल कंट्रोल आएगा। वेट वगैरह, पेंसिल पे कितना प्रेशर देना है कितना नहीं देना है, ये सब तुम्हें मैं बोल दूंगा, यहाँ समझा दूंगा, नहीं होगा, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। वो तुम्हें खुद से देखना पड़ेगा कि अच्छा इतना वेट दे रहा हूँ तो इतना डार्क हो रहा है, कम वेट दे रहा हूँ कम डार्क हो रहा है। ये सब तुम जब तक खुद से नहीं एब्जॉर्ब करोगे तुम्हें नहीं समझ में आएगा। मसल्स मेमोरी, तुम कुछ भी बनाओगे तो तुम्हें सीखने को मिलेगा कि अच्छा इस डायरेक्शन में मेरा हाथ अच्छा काम करता है। जैसे मैं इस डायरेक्शन में डायगोनल नहीं बना पाता हूँ या हॉरिजॉन्टली, इस डायरेक्शन से मुझे बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। मैं थोड़ा हाथ को इस डायरेक्शन में कर्व में लगता हूँ, तब मुझे कोई भी लाइन वगैरह वगैरह बनाने में आसान सिंपल पड़ता है, क्योंकि बचपन से मैं इसी तरह से स्कूल वगैरह में लिखने का आदत हो चुका है। तो ये सब मुझे आइडिया है मेरे बारे में कि मुझे इस डायरेक्शन में नहीं आ रहा है तो मैं इस डायरेक्शन से करूँगा, मुझे इजी लगेगा। वैसे ही तुम खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तुम जितना ड्राइंग करोगे उतना ही तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा मुझे इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं ऐसे करता हूँ। फिर तुम उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम होगा तो अलग अलग तरह से यूज करना, तो उस तरह से तुम्हें पता चल जाती कि मुझे किस डायरेक्शन से बनाने में कंफर्टेबल हो रहा है। वैसे तो एक आर्टिस्ट को हर एक डायरेक्शन से स्ट्रोक बनाना आना चाहिए, शेप्स बनाना आना चाहिए, लेकिन वही अगर जो तुम कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो हर डायरेक्शन में, तो ऐसा करो कि एक ही डायरेक्शन से मैं परफेक्ट स्ट्रोक बना लूं। समझ रहे हो? मान लो मुझे इस एंगल से रख के बनाने में इजी पड़ रहा है और मैं परफेक्ट स्ट्रोक बना रहा हूँ, इस एंगल से मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ किसी एक एंगल से, तो मैं परफेक्ट हूँ। बस यही आज का सीरीज जितना ही रखते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिंटरेस्ट जाकर चेक करो, काफी आर्ट वर्क है। व्हाट्सएप पे आ जाओ, चैनल पे मेरा, वहाँ पे डेली मैं दूंगा ड्राइंग, देखना। टेलीग्राम पे आ जाओ, पीडीएफ में प्रोवाइड करता हूँ बस, और बाकी कहीं आने का जरूरत नहीं। इंस्टाग्राम वगैरह वो सब कुछ भी नहीं। जहाँ जहाँ मैं तुम्हारे लिए अपलोड कर रहा हूँ कुछ तुम्हारे लिए जो तुम्हारे काम का है, बस मैं वही सारे चीज का लिंक्स यहाँ पे दूंगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय।